आइए आज अपने यूट्यूब चैनल हिंदी धाम पर एक नई प्रश्नोत्तरी के साथ उपस्थित हुए हैं। चंद्रगुप्त नाटक जिसके रचनाकार हमारे जयशंकर प्रसाद जी हैं और इसका रचनाकाल क्या है 1931 है। तो इसमें से कुछ प्रश्नों का निर्माण किया गया है। तो आइए चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ, देखते हैं हमारे प्रश्न कौन कौन से हैं। तो ये रहा स्क्रीन पर हमारा पहला प्रश्न आज का। तो क्या है, चंद्रगुप्त नाटक में एक और तो राजनीतिक चालें और चाणक्य का सुसंचालन है और दूसरी ओर इनका सबसे विरक्त ब्राह्मण व्यक्तित्व है। इससे उस पात्र में अंतर्द्वंद तो आ ही गया, शील व चित्त भी आ गया। यह कथन किस्सा है। तो चंद्रगुप्त नाटक में एक और तो राजनीतिक चालें और चाणक्य का सुसंचालन है और दूसरी ओर इनका सबसे विरक्त ब्राह्मण व्यक्तित्व है। इससे उस पात्र में अंतर्द्वंद तो आ ही गया, शील व चित्त भी आ गया है। तो चंद्रगुप्त नाटक के संदर्भ में यह किसका कथन है? तो आइए देखते हैं विकल्प क्या है हमारे सामने। ये रहा विकल्प। तो क्या है, लक्ष्मी नारायण लाल ऑप्शन ए है और लक्ष्मी नारायण मिश्र ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी विश्वनाथ त्रिपाठी है, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग बताएंगे। ये रहा हमारे पहले प्रश्न का उत्तर, क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या? ऑप्शन नंबर सी विश्वनाथ त्रिपाठी हमारे पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। क्या है, संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा है कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा है कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। तो यह चंद्रगुप्त नाटक में यह कथन किसका है? बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है यह। क्या चाणक्य का है या सिकंदर का है? क्या चाणक्य या सिकंदर या चंद्रगुप्त या अलका? तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा है कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। चंद्रगुप्त नाटक में यह कथन किसका है? तो आइए चलते हैं इस दूसरे प्रश्न के उत्तर की तरफ। तो ये रहा हमारा दूसरे प्रश्न का उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त। कौन हो जाएगा? चंद्रगुप्त का है। संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। प्रायः मनुष्य दूसरों को अपने मार्ग पर चलने के लिए रुक जाता है और अपना चलना बंद कर देता है। प्रायः मनुष्य दूसरों को अपने मार्ग पर रोक लेता है और अपना चलना बंद कर देता है। यह कथन किसका है? तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? क्या सुहासिनी कहती है या अलका कहती है या कर्नेलिया कहती है या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का उत्तर कौन सा हो जाएगा हमारा? तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। कौन है? सॉरी, ऑप्शन नंबर बी अलका कहती है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। जीवन काल में भिन्न भिन्न मार्गों की परीक्षा करते हुए जो जीवन काल में भिन्न भिन्न मार्गों की परीक्षा करते हुए जो ठहरता हुआ चलता है वह दूसरों को लाभ पहुंचाता है। यह कष्टदायक तो है परंतु निष्फल नहीं। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है यह, जो बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है यह। किसने कहा है आप लोग बताएंगे। जीवन काल में भिन्न भिन्न मार्गों की परीक्षा करते हुए जो ठहरता हुआ चलता है वह दूसरों को लाभ पहुंचाता है। यह कष्टदायक तो है परंतु निष्फल नहीं है। या क्या चाणक्य कहता है या दंडायन कहता है या राक्षस कहता है या सिंहरण कहता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जीवन काल में भिन्न भिन्न मार्गों की परीक्षा करते हुए जो ठहरता हुआ चलता है वह दूसरों को लाभ पहुंचाता है। या कष्टदायक तो है परंतु निष्फल नहीं। चंद्रगुप्त नाटक में यह कथन किसका है? तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? 8 नंबर का, ऑप्शन नंबर का कौन सा? सिंहरण का यह कथन है। किसने कहा है? सिंहरण का कथन, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों? चंद्रगुप्त नाटक में यह गीत कौन गाता है? तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों? चंद्रगुप्त नाटक में यह कथन कौन गाता है? तो आइए देखते हैं विकल्प क्या है हमारा। अलका है, कर्नेलिया है, सुहासिनी है और हिलना है। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? बहुत ही महत्वपूर्ण गीत है यह। और किस अंक में आया है यह गीत आप लोग बताएंगे इसका उत्तर देकर। तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों? तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सुहासिनी। कौन गाती है? सुहासिनी। तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों? चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। निकल मत दुर्बल आह लगेगा तुझे हंसी की सीत। निकल मत दुर्बल आह लगेगा तुझे हंसी की सीत। कौन यह गीत गाता है? निकल गीत यहाँ रहना चाहिए था, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो निकल मत दुर्बल आह लगेगा तुझे हंसी की सीत, यह कौन गीत गाता है? क्या राक्षस गाता है या सिंहरण गाता है या चाणक्य गाता है या चंद्रगुप्त कहता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग जल्दी से बताएंगे। 10 नंबर के प्रश्न का उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर है राक्षस। कौन? राक्षस कहता है कि निकल मत दुर्बल आह लगेगा तुझे हंसी की सीत। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न? ये रहा हमारा अगला प्रश्न।
उन्नति के शिखर पर नाक के सीधे चढ़ने में बड़ी कठिनता है। उन्नति के शिखर पर नाक की सीधे चढ़ने में बड़ी कठिनता है। यह कथन किसका है? राजा का। आप लोग को बताना है कि कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है। ब्राह्मणत्व एक सार्वभौमिक शाश्वत बुद्धि वैभव है, चंद्रगुप्त का यह कथन है। तो इसमें से बताना है कि कौन सा कथन सही है, कौन सा असंगत है। तो क्या यह राजा कहता है कि उन्नति के शिखर पर नाक के सीधे चढ़ने में बड़ी कठिनता है, या ब्राह्मणत्व एक सार्वभौमिक शाश्वत बुद्धि वैभव है, चंद्रगुप्त। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कथन ए तो सही है। उन्नति के शिखर पर नाक के सीधे चढ़ने में बड़ी कठिनता, यह कथन तो राजा का है। लेकिन यह कथन ब्राह्मणत्व एक सार्वभौमिक शाश्वत बुद्धि वैभव, यह कथन चंद्रगुप्त का नहीं है, बल्कि किसका है? यह किसका है? चाणक्य का है। किसका है? चाणक्य किसका है? यह कथन चाणक्य का है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा हमारा आज का अगला प्रश्न। जिस वस्तु को मनुष्य दे नहीं सकता उसे लेने की स्पर्धा में बढ़कर दूसरा दंभ नहीं, किसका कथन? बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। जिस वस्तु को मनुष्य दे नहीं सकता उसे लेने की स्पर्धा से बढ़कर दूसरा दंभ नहीं, किसका कथन है? या क्या चाणक्य का है, या चंद्रगुप्त का है, या सिकंदर का है, या दंडायन का है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप लोग जल्दी से बताएंगे। 13 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा? क्या चाणक्य कहता है, या चंद्रगुप्त कहता है, या सिकंदर कहता है, या दंडायन कहता है? तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? दंडायन। कौन? दंडायन। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, देखते हैं क्या है। देखो यह भारत का भावी सम्राट तुम्हारे सामने बैठा है, किसके बारे में कहा गया है? कथन कौन कहता है और किसके बारे में कहा गया? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। देखो यह भारत का भावी सम्राट तुम्हारे सामने बैठा है, कौन कहता है? क्या चाणक्य कहता है, या कार्नेलिया कहती है, या दंडायन कहता है, या राक्षस कहता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप लोग जल्दी से बताएंगे। क्या चाणक्य यह कहता है, या कार्नेलिया कहता है, या दंडायन कहता है, या राक्षस कहता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? देखो यह भारत का भावी सम्राट तुम्हारे सामने बैठा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? हमारा दंडायन। कौन कहता है? दंडायन। किसके बारे में कहता है? चंद्रगुप्त के बारे में कहता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। अरुण या मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँचन जान क्षितिज को मिलता एक सहारा, यह गीत कौन गाता है? अरुण या मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँचन जान क्षितिज को मिलता एक सहारा। बहुत ही चर्चित पंक्तियाँ हैं यह इस चंद्रगुप्त नाटक की। कई बार परीक्षाओं में यह पूछा गया है, कई बार परीक्षाओं में और अनेक परीक्षाओं में यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। अरुण या मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँचन जान क्षितिज को मिलता एक सहारा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 15 नंबर का हमारा ऑप्शन नंबर डी। कौन गाता है? कार्नेलिया गाती है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ग्रीक लोग केवल देशों को विजय करके समझ लेते हैं कि लोगों का हृदय पर अधिकार कर लिया। लोगों के हृदय पर भी होना चाहिए, लोगों के हृदय पर भी अधिकार कर लिया है। कथन किसका है? बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है यह। ग्रीक लोग केवल देशों को विजय करके समझ लेते हैं कि लोगों के हृदय पर भी अधिकार कर लिया है। तो यह कथन कौन कहता है? क्या सिकंदर कहता है, या हेलेना कहता है, या सेल्यूकस कहता है, या कार्नेलिया कहता है? कार्नेलिया कहती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ग्रीक लोग देशों को विजय करके समझ लेते हैं कि लोगों के हृदय पर भी अधिकार कर लिया। यह कथन किसका है? बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। या कौन कहती है? कार्नेलिया कहती है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, क्या है? स्वच्छ हृदय भीरु कायरों की सी वंचक शिष्टता नहीं जानती। स्वच्छ हृदय भीरु कायरों की सी वंचक शिष्टता नहीं जानती है। कौन कहता है? या स्वच्छ हृदय भीरु कायरों की सी वंचक शिष्टता नहीं जानती है, कौन कहता है? क्या चाणक्य कहता है, या राक्षस कहता है, या दंडायन कहता है, या फिर कौन सा ऑप्शन है? या चंद्रगुप्त कहता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? स्वच्छ हृदय भीरु कायरों की सी वंचक शिष्टता नहीं जानती, कौन कहता है? यहाँ डी वाला चंद्रगुप्त है, दिख नहीं रहा है। चंद्रगुप्त है। तो कौन सा है? डी ऑप्शन है, चंद्रगुप्त। स्वच्छ हृदय भीरु कायरों की सी वंचक शिष्टता नहीं जानती, क्या कौन कहता है? क्या चाणक्य कहता है, या राक्षस कहता है, या दंडायन कहता है, या चंद्रगुप्त कहता है? तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर कौन सा हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा कौन सा? ये ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त कहता है। कौन कहता है? चंद्रगुप्त कहता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, क्या है? पौधे अंधकार में बढ़ते हैं और मेरी नीतिलता भी उसी भांति विपत्ति तम में लहलहाई होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, बहुत ही
महत्वपूर्ण कथन है यार। किसने कहा है? पौधे अंधकार में बढ़ते हैं और मेरी नीति लता भी उसी भांति संपत्ति विपत्तितम में लहलहाई होगी। क्या है कथन? पौधे अंधकार में बढ़ते हैं और मेरी नीति लता भी उसी भांति विपत्तितम में लहलहाई होगी। यह कथन किसका? क्या चाणक्य का है, या सुहासिनी का है, या अलका का है, या राक्षस का है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 18 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? पौधे अंधकार में बढ़ते हैं और मेरी नीति लता भी उसी भांति विपत्तितम में लहलहाई होगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन? ऑप्शन नंबर ए, चाणक्य का यह कथन है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या है? मनुष्य ऐसे कुटिल विषधरों को भी वश में लड़ सकता है, परंतु मनुष्य को मनुष्य नहीं। मनुष्य ऐसे कुटिल विषधरों से भी लड़ सकता है, लेकिन परंतु मनुष्य को मनुष्य से नहीं। यह कथन किसका है? मनुष्य को नहीं। मनुष्य ऐसे कुटिल विषधरों को भी वश में कर सकता है, परंतु मनुष्य को नहीं। यहाँ वश कर सकता है, यहाँ लड़ नहीं होना चाहिए, कर सकता है। क्या क्या होना चाहिए? कर सकता है, परंतु मनुष्य को नहीं। थोड़ा सा मिसप्रिंट है। क्या है? मनुष्य ऐसे कुटिल विषधरों को भी वश में कर सकता है, परंतु मनुष्य को नहीं। यह कथन किसका है? क्या अलका का है, या कल्याणी का है, या एलिस का, या कार्नेलिया का है? तो 19 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? आप लोग जल्दी से बताएंगे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। कल्याणी कहती है कि मनुष्य ऐसे कुटिल विषधरों को भी वश में कर सकता है, परंतु मनुष्य को नहीं। यह कथन कौन कहती है? कल्याणी कहती है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। धर्म युद्ध में प्राण भिक्षा में भिखारी हम नहीं, जाओ उन भग बारी बार जननी के स्तन की लज्जा के रुकने के लिए कहो। यह कथन कौन कहता है? धर्म युद्ध में प्राण भिक्षा भिखारी हम नहीं हैं, जाओ उन भग बार जननी, भाग्यवान होना चाहिए। जननी के स्तन में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया आज टाइपिंग में, भाग्यवान होना चाहिए यहाँ पे। क्या? भाग्यवान। जननी के स्तन की लज्जा के रुकने के लिए कहो। यह कथन कौन कहता है? क्या चाणक्य कहता है, या चंद्रगुप्त कहता है, या सिकंदर कहता है, या सेल्यूकस कहता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 20 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? सेल्यूकस का यह कथन है। कौन कहता है? सेल्यूकस। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रथम यौवन मदिरा से मत प्रेम की थी परवाह, और किसको देना है हृदय चिन्हने की न तनिक भी चाह। प्रथम यौवन मदिरा से मत प्रेम की थी परवाह, और किसको देना है हृदय चिन्हने की न तनिक थी चाह। यह गीत कौन गाता है और किस अंक में यह गीत आया है? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत ही महत्वपूर्ण गीत है यह। प्रथम यौवन मदिरा से प्रेम की थी परवाह, और किसको देना है हृदय चिन्हने की न तनिक भी थी चाह। यह गीत कौन गाता है? क्या सुहासिनी गाती है, या अलका गाती है, कल्याणी गाती है, इनमें से कोई नहीं गाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आइए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी। कौन? ऑप्शन नंबर बी, या अलका गाती है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न? निम्न कथनों में असंगत बताना है। थोड़ा सा विकल्प बाद में दिखाई देगा, बड़ा प्रश्न है यह। निम्न कथनों में असंगत का चुनाव करना है, तो कौन सा सही होगा? क्या वीरता भी एक सुंदर कला है, उस पर मुग्धना आश्चर्य की बात नहीं है। मुग्ध होना आश्चर्य की बात नहीं है, यहाँ होना चाहिए था। बहुत थोड़ा से टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। होना, क्या होना आश्चर्य की बात नहीं है, या पर्वतेश्वर कहता है। और दूसरा नंबर क्या है? युद्ध ही हमारी आजीविका, या चंद्रगुप्त कहता है। और तीसरा क्या है? मालवा देश की स्वतंत्रता तुम्हारी आशा में है, अलका का कथन सिंगरण से। तो यह कौन सा सही उत्तर होगा? आइए देखते हैं क्या। एक बार फिर से पढ़ते हैं प्रश्न को। वीरता भी एक सुंदर कला है, उस पर मुग्ध होना आश्चर्य की बात नहीं है। पर्वतेश्वर, युद्ध ही हमारी आजीविका है, चंद्रगुप्त, मालवा देश की स्वतंत्रता तुम्हारी आशा में है, अलका का कथन या सिंगरण से। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? विकल्प देखते हैं। क्या सभी संगत हैं, या केवल एक संगत है, या दोनों संगत हैं, या क्या दूसरा संगत है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सभी संगत हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 22 नंबर का ए, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रबल प्रतिरोध करने के लिए दोनों सैन्य में एकाधिपत्य का होना आवश्यक है। प्रबल प्रतिरोध करने के लिए दोनों सैन्य में एकाधिपत्य होना आवश्यक है। यह कथन किसका है? क्या चाणक्य कहता है, या चंद्रगुप्त कहता है, सिकंदर कहता है, कल्याणी कहती है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आज के प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। चंद्रगुप्त नाटक का समझ लीजिए पूरा निचोड़ है। यह प्रश्न जरूर मिलेगा आपको देखने को परीक्षा में, नेट JRF की परीक्षा में ज़रूर से ज़रूर मिलेगा कथन वाले प्रश्न, अगर चंद्रगुप्त नाटक से बनाया जाता है तो। चलते हैं अपने इस प्रश्न 23 नंबर प्रश्न
उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। चाणक्य का यह कथन है कि प्रबल प्रतिरोध करने के लिए दोनों सैन्य में एकाधिपत्य का होना आवश्यक है। यह किसका कथन है? चाणक्य का कथन। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न? बिखरी किरण अलग व्याकुल हो, विरस की चिंता, लेख छाया पथ में राह देखती, गिनती प्रणय अवधि के रेखा। यह गीत कौन गाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण गीत है। बिखरी किरण अलग व्याकुल हो, विरस लगन की चिंता, लेख छाया पथ में राह देखती, गिनती प्रणय अवधि के रेखा। यह कौन गाता है? क्या अलका गाती है, या सुहासिनी गाती है, या कल्याणी गाती है, या कार्नेलिया गाती है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 24 नंबर प्रश्न का? तो क्या अलका गाती है, या सुहासिनी गाती है, या कल्याणी गाती है, या कार्नेलिया गाती है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 24 नंबर का? ऑप्शन नंबर ए, अलका का यह गीत है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। निम्नलिखित कथनों में असंगत का चुनाव करना है। कौन सा असंगत का चुनाव करना है? क्या करना है? असंगत कथन है कि कौन किसका कथन है, सही है या गलत है? पराधीनता से बढ़कर विडंबना और क्या है? यह अलका का कथन है। यह युद्ध ग्रीक और भारतीयों के अस्त का नहीं, इसमें दो बुद्धियाँ भी लड़ रही हैं। यह कौन कहता है? कार्नेलिया कहती है। मैं तलवार खींचे हुए भारत में आया, हृदय देकर जाता हूँ। कौन कहता है? सिकंदर कहता है। क्या इनमें से सभी संगत हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। एक बार आप लोग फिर से पढ़िएगा, इसको देखिएगा। क्या कहा जा रहा है कि पराधीनता से बढ़कर विडंबना और क्या है? यह अलका कहती है। यह युद्ध ग्रीक और यह कथन बी वाला कथन जो है ऑप्शन बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, परीक्षा में कई बार देखने को मिला है। यह युद्ध ग्रीक और भारतीयों के अस्त का ही नहीं, ये होना चाहिए। इसमें दो बुद्धियाँ भी लड़ रही हैं। दो बुद्धियाँ कौन कौन सी हैं? एक तो चाणक्य हो गया, एक तो चाणक्य, और एक दूसरा आप लोग बताएंगे पाश्चात्य का विद्वान कौन था, तो उसका बुद्धि के बारे में कहा गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्या है? क्या इसमें से सभी संगत हैं या केवल एक संगत? पराधीनता से बढ़कर विडंबना और क्या है? क्या यह हल्का कहती है, हाँ? और दूसरा क्या है? बुद्धि ग्रीक और या युद्ध ग्रीक और भारतीयों के अस्त का नहीं, इसमें दो बुद्धियाँ भी लड़ रही। कार्नेलिया कहती है मैं तलवार खींचे हुए भारत में आया, हृदय देकर जाता हूँ। या कौन कहता है? सिकंदर। तो इनमें से कौन सा सही हो जाएगा 25 नंबर का? ऑप्शन नंबर डी। इनमें से सभी सही हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह 25 नंबर। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है? चाणक्य विलक्षण बुद्धि का ब्राह्मण है, उसकी प्रखर प्रतिभा कूट राजनीति। चाणक्य विलक्षण बुद्धि का ब्राह्मण है, उसकी प्रखर प्रतिभा कूट राजनीति के सा रात दिन जैसे खिलवाड़ किया करती है। चलते हैं ये इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? चाणक्य विलक्षण बुद्धि का ब्राह्मण है, उसकी प्रखर प्रतिभा कूट राजनीति के साथ रात दिन जैसे खिलवाड़ किया करती है। कूटनीति राजनीति के साथ होना चाहिए यहाँ, क्या साथ? रात दिन जैसे खिलवाड़ किया करती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चाणक्य के संदर्भ में यह कथन कौन कहता है? क्या दंडायन कहता है, या राक्षस कहता है, सिकंदर कहता है, चंद्रगुप्त कहता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 26 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, या सिकंदर कहता है। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन था यह। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं क्या है हमारा। यह सपनों का देश है, या त्याग और ज्ञान की का पालना, या प्रेम की रंगभूमि भारत भूमि क्या बुलाई जा सकती है? कदापि नहीं। अन्य देश मनुष्य की जन्मभूमि है, भारत मानवता की जन्मभूमि है। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है किसका? बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। यह सपनों का देश है, यहाँ त्याग और ज्ञान का पालन, यह प्रेम की रंगभूमि भारत की भूमि क्या बुलाई जा सकती है? कदापि नहीं। अन्य देश मनुष्यों की जन्मभूमि है, भारत मानवता की जन्मभूमि। क्या भारत मानवता की जन्मभूमि किसने कहा है? इसको भारत की मानवता की जन्मभूमि किसने कहा? यह पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त नाटक में भारत को मानवता की जन्मभूमि किसने कहा है? तो आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। क्या कार्नेलिया कहती है, सिकंदर कहता है, सेल्यूकस कहता है, या हेलेना कहता है? हेलेना कहती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 27 नंबर प्रश्न का? ऑप्शन नंबर ए, कार्नेलिया। कार्नेलिया के विचार जो थे चंद्रगुप्त नाटक में बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इनको आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलते हैं, ये रहा हमारा अगला प्रश्न। नंद नीच जन्मा है ना, या विद्रोह उसी के लिए किया जा रहा है, तो फिर उसे भी दिखा देना है कि मैं क्या हूँ, यह नाम सुनकर लोग कांप उठे, प्रेम ना सही भय का ही सम्मा हो। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। क्या कहा जा रहा है? नंद नीच जन्मा है ना, या विद्रोह उसी के लिए किया जा रहा है, तो फिर उसे भी दिखा देना है कि मैं क्या हूँ, यह नाम सुनकर लोग कांप उठे, प्रेम ना सही भय का ही सम्मा हो। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। किसने कहा है? आइए विकल्प देखते हैं। ये रहा विकल्प। क्या नंद कहता है, या कल्याणी कहती है, या सुहासिनी कहती है, या राक्षस कहता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 28 नंबर प्रश्न का? ऑप्शन नंबर ए। कौन कहता है? ऑप्शन नंबर ए, नंद का यह कथन है स्वयं के बारे में। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा? सफलता का एक ही क्षण होता है, आवेश और कर्तव्य में अंतर होता है। सफलता का
क्या कह रहा है, सफलता का एक ही क्षण होता है, आवेश और कर्तव्य में अंतर होता है, उत्पीड़न की चिंगारी को अत्याचारी अपने ही अंचल में छिपाए रहता है। उत्पीड़न की चिंगारी को अत्याचारी अपने ही अंचल में छिपाए रहता है। यह कथन कौन कहता है, सफलता का एक ही क्षण होता है, आवेश और कर्तव्य में अंतर होता है, उत्पीड़न की चिंगारी को अत्याचारी अपने ही अंचल में छिपाए रहता है। कौन कहता है, क्या चाणक्य कहता है, या चंद्रगुप्त कहता है, या अलका कहता है, या कार्नेलिया कहती है, कौन कहता है? इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? 29 नंबर का ऑप्शन नंबर ए। कौन कहता है, चाणक्य कहता है। कौन, चाणक्य। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा हमारा अगला प्रश्न आज का। क्या है, सुधा शिखर से नहला दो, लहरें डूब रही हो रस में। क्या बढ़िया गीत है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण गीत है। सुधा शिखर से नहला दो, लहरें डूब रही हो रस में। कौन गाता है यह गीत? क्या सुहासिनी गाती है, कल्याणी गाती है, अलका गाती है, कोई इनमें से कोई नहीं गाता है। तो 30 नंबर का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कल्याणी गाती है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। कुछ कथन है, इनमें से आपको संगत का चुनाव करना है। तो देखते हैं, प्रणय के प्रेम पीड़ा को मैं पैरों से कुचल कर दबा कर खड़ी रही, अब मेरे लिए कुछ अवशिष्ट नहीं। यह कल्याणी का कथन है, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। इसमें जो भी 3-4 कथन है दिए गए हैं इस प्रश्न में, और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रणय के प्रेम पीड़ा को मैं पैरों से कुचल कर दबा कर खड़ी रही, अब मेरे लिए कुछ अवशिष्ट नहीं है। यह कल्याणी कहती है। क्या यह सही है? महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। यह कथन बहुत महत्वपूर्ण है। क्या चाणक्य का है? या मैं अनाथ थी, जीविका के लिए मैंने चाहे कुछ भी किया हो पर अस्तित्व तो नहीं बेचा। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन। मैं अनाथ थी, जीविका के लिए मैंने चाहे कुछ भी किया हो पर अस्तित्व तो नहीं बेचा। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। क्या है, सुहासिनी कहती है। और क्या है अगला, परिणाम में भलाई ही मेरे कामों की कसौटी है। क्या यह चंद्रगुप्त का कथन है? तो इसका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? एक बार आप लोग प्रश्न को फिर से देख लीजिएगा। देखते हैं विकल्प इनमें से कौन सा सही है। 31 नंबर का, 31 नंबर का ये ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। यहाँ मैं अनाथ थी, मैं अनाथ थी, जीविका के लिए मैंने चाहे कुछ भी किया हो पर अस्तित्व तो नहीं बेचा है। यह कथन किसका है? या सुहासिनी का नहीं बल्कि किसका है? आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि यह कथन किसका है। मैं अनाथ थी, जीविका के लिए मैंने चाहे कुछ भी किया हो पर अस्तित्व तो नहीं बेचा है। और सारे विकल्प सही हैं, लेकिन ये विकल्प असंगत है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या? ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। कैसी बड़ी रूप की ज्वाला, पड़ता है पतंग सा इनमें मन होकर मतवाला। यह गीत कौन गाता है? बहुत महत्वपूर्ण गीत है। कैसी बड़ी रूप की ज्वाला, पड़ता है पतंग सा इनमें, इसमें मन होकर मतवाला। यह गीत कौन गाता है? क्या सुहासिनी गाती है, या अलका गाती है, या मालविका गाती है, या नेपथ्य से किसी का गान है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यह नेपथ्य का गान है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ऑप्शन नंबर डी। 32 का कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। मधुप कब एक कली का है पाया, जिसमें प्रेम रस सौरभ और सुहाग, बज रही बंसी आठों याम की, अब तक गूंज रही है बोलो प्यारे मुख अभिराम की। यह दोनों गीत, दो गीत हैं इसमें, एक यहाँ तक है और एक यहाँ तक है। यहाँ से एक है और यहाँ तक है, और दूसरा यहाँ से यहाँ तक। मधुप कब एक कली का है पाया, जिसमें प्रेम रस सौरभ और सुहाग, बज रही बंसी आठों याम की, अब तक गूंज रही है बोलो प्यारे मुख अभिराम। यहाँ गूंज होना चाहिए और यहाँ मुख होना चाहिए। देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। क्या अलका गाती है, या सुहासिनी गाती है, या मालविका गाती है, या कोई नहीं गाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 33 नंबर का सी। ऑप्शन नंबर सी। कौन गाती है? मालविका गाती है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। क्या है? निम्नलिखित कथनों में असंगत बताना है। जीवन एक प्रश्न है और मरण उसका अट उत्तर है। कौन कहती है अंत उत्तर है? तो यह मालविका कहती है। मेरा साम्राज्य करुणा का था, मेरा धर्म प्रेम था, चाणक्य कहता है। अधिक उन्नति के बाद ही तो अधिक दुख और पतन की बारी आती है, चंद्रगुप्त का कथन है। बहुत ही महत्वपूर्ण यह कथन है। ऑप्शन नंबर सी जो कथन है बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। क्या है? अधिक उन्नति के बाद ही तो अधिक सुख और पतन की बारी आती है, चंद्रगुप्त कहता है। और क्या है? भारत की नीयत मेरे हृदय पटल भारत की नीयत मेरे हृदय पर भारत की नीयत मेरे हृदय पर जलद पटल बिजली के समान नाच रही है।
क्या किसके समान नाच रही? भारत की नीयत मेरे हृदय पर जल पटल पर बिजली के समान नाच रही है। हृदय पटल पर बिजली के समान नाच रही है। तो इनमें से असंगत कौन सा है ये बताना है आप लोगों को, जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्या? ऑप्शन नंबर डी असंगत है। तो आप लोग बताइएगा कि इस कथन ने किसने कहा, इस कथन को किसने कहा या किसके द्वारा कहा गया है। यह कथन भारत की नीयत मेरे हृदय पटल पर बिजली के समान नाच उठती है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी असंगत है। ये रहा मेरा अगला प्रश्न। ओ मेरे जीवन की स्मृति ए अंतर के आतुन अनुराग बैठ गुलाबी उषा विजन में गाते कौन मनोहर गान। यह गीत कौन गाता है? कौन गाता है? ओ मेरे जीवन की स्मृति ए अंतर के आतुर अनुराग बैठ गुलाबी उषा विजन में गाते कौन मनोहर गान। यह गीत कौन गाता है? क्या अलका गाती है, सुहासिनी गाती है, कल्याणी गाती है या मालविका गाती है? तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? 35 नंबर प्रश्न का उत्तर सही कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी कौन गाती है? मालविका गाती है। कौन? ऑप्शन नंबर डी मालविका का यह गीत है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि हिमाद्रि तुंग सिंह से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञा सोच लो प्रभु पूर्ण पथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। यह गीत कौन गाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण गीत है। कौन गाता है यह? हिमाद्रि तुंग सिंह से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञा सोच लो प्रभु यश पुण्य पथ है बढ़े चलो और बढ़े चलो। यह गीत कौन गाता है? क्या अलका गाती है या मालविका गाती है या कल्याणी गाती है या चौथा ऑप्शन क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 36 का कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं क्या है हमारा अगला प्रश्न। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। मुझे दार्शनिक से तो विरक्ति हो गई, क्या ही अच्छा होता कि ग्रीस में दार्शनिक न उत्पन्न होकर केवल योद्धा ही होते। यह कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुझे दार्शनिक से तो विरक्ति हो गई है, क्या अच्छा ही होता कि ग्रीस में दार्शनिक न उत्पन्न होकर केवल योद्धा ही होते। क्या यह सिकंदर का कथन कहता है या कार्नेलिया कहती है या सेल्यूकस कहता है या हेलेना कहता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सेल्यूकस कहता है कि मुझे दार्शनिक से तो विरक्ति हो गई है, क्या ही अच्छा होता कि ग्रीस में दार्शनिक न उत्पन्न होकर केवल योद्धा ही होते। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी सेल्यूकस। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि कौन सा असंगत है। 38 नंबर विचार करना। स्वतंत्रता के युद्ध में सैनिक और सेनापति के भेद नहीं। स्वतंत्रता के युद्ध में सैनिक और सेनापति के कोई भेद नहीं है। कौन कहती है? अलका कहती है। मनुष्य साधारण धर्म पशु है, विचारशील होने से मनुष्य होता है और निस्वार्थ कर्म करने से वहीं देवता भी हो जाता है। सिंह बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। कई बार NTA NET JRF की परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है कि मनुष्य साधारण धर्म तो पशु है, लेकिन विचारशील होने से विचारशील होने से मनुष्य होता है और निस्वार्थ कर्म करने से वही देवता बन जाता है, देवता भी हो सकता है। तो यह सिंहरण कहता है। देखते हैं अगला विकल्प क्या है। जीवन अपना संग्राम अंधा होकर लड़ता है। गजब का क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है कि जीवन अपना संग्राम अंधा होकर लड़ता है। कौन कहता है? सिंहरण कहता है। मेरे देश में कृतज्ञता पुरुषत्व का चिन्ह है। मेरे देश में कृतज्ञता पुरुषत्व का चिन्ह है। कौन कहता है? अलका। तो इनमें से कौन सा सही होगा? 38 नंबर प्रश्न का कौन सा सही होगा? क्या स्वतंत्रता के युद्ध में सैनिक और सेनापति के भेद नहीं है? यह अलका का कथन है कि नहीं है? 38 नंबर का कौन सा सही हो जाएगा? आप लोग जल्दी से बताएंगे। यह बिल्कुल सही कथन है, यह अलका के ही है। और मनुष्य साधारण धर्म पशु है और विचारशील होने से मनुष्य होता है और निस्वार्थ कर्म करने से वह देवता भी हो सकता है। यह भी बिल्कुल सही है। और क्या है? जीवन अपना संग्राम अंधा होकर लड़ता है। कौन? जीवन अपना संग्राम अंधा होकर लड़ता है। यह कथन किसका है? यह अंधा होकर सिंहरण का नहीं है। आप लोग बताएंगे कि यह कथन किसका है। मेरे देश में कृतज्ञता पुरुषत्व का चिन्ह है। अलका। यह भी कथन सही है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही असंगत है? ये ऑप्शन नंबर सी असंगत है। कौन सा? असंगत है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रेम में स्मृति का सुख है, एक टीस उठती है वहीं तो प्रेम का प्राण है। प्रेम स्मृति का सुख है, एक ठीस नहीं होगा, यहाँ टीस होगा। क्या होगा? टीस। क्या होगा? टीस। उठती है वहीं तो प्रेम का प्राण है। यह कथन किसका? क्या सुहासिनी कहती है, अलका कहती है या कल्याणी कहती है या कार्नेलिया कहती है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 39 नंबर का ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। सुहासिनी का यह कथन है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए।
क्या है, स्मृति बड़ी निष्ठुर है, यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, यह भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि स्मृति बड़ी निष्ठुर है, यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है। किसका कथन है, क्या कल्याणी है, या अलका का है, या मालविका का है, या कार्नेलिया का है। तो 40 नंबर का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 40 नंबर का डी, कार्नेलिया का कथन है कि स्मृति बड़ी निष्ठुर है, यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। सखे वह प्रेममयी रजनी आँखों में स्वप्न बनी, गीत कौन गाता है, यह गीत कौन गाता है कि सखे वह प्रेममयी रजनी आँखों में स्वप्न बनी, यह गीत कौन गाता है, सखे वह प्रेममयी रजनी आँखों में स्वप्न बनी, गीत कौन गाता है, क्या सुहासिनी गाती है, या मालविका गाती है, या अलका गाती है, या कोई नहीं गाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 41 नंबर का ऑप्शन नंबर ये सही उत्तर है इसका, सुहासिनी। देखते हैं अगले प्रश्न क्या है। सम्राट हो जाने पर आंखें रक्त देने को प्यासी हो जाती हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन क्या है, सम्राट हो जाने पर आंखें रक्त देने को प्यासी हो जाती हैं। कथन किसने कहा है, चंद्रगुप्त नाटक में। सम्राट हो जाने पर आंखें रक्त देने को प्यासी हो जाती हैं। तो यह कथन किसका है, क्या कार्नेलिया का है, या सुहासिनी का है, या अलका का है, या कल्याणी का है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कौन सा सही है, क्या कार्नेलिया कहती है, या सुहासिनी कहती है, या अलका कहती है, या कल्याणी कहती है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 42 नंबर प्रश्न का कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, कौन कहती है, कार्नेलिया कहती है। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे कल एक नई प्रश्नोत्तरी के साथ। नए हमारी जो नेट जेआरएफ के सिलेबस में लगी रचनाएं हैं उनमें से किसी एक विषय पर कल प्रश्नोत्तरी बनाई जाएगी। आप लोग को अगर यह प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।